ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ हिंद मजदूर किसान समिति के आगू दसते आ। वो जिहड़े पंजाब विच लखबीर सिंह जी आ उन्हां दे पीड़ित परिवार नूं लैके पंजाब दे विचों दिल्ली वाले पासों दिल्ली तो चल के ਸਿੰਘੂ बार्डर ते पहुँचते आ ते 150-200 बंदे के करीब आ नरेला वाली साइड ते उत्थे फोर्सफुली जिहड़ी आ पुलिस उन्हां नूं रोकदी आ तां तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर आ साडे तो दूर उहदी एक लोकेशन तां एक दिल्ली तो राह हुंदा साडी स्टेज नूं जिहड़ा जिथे असीं ਸਿੰਘੂ बार्डर ते बैठे हां। नरेला तो पिछे उन्हां नूं बैरीकेड करके रोकिया गया ते राह ऐ करके ट्रायंगल नूं हो के मुड़दा वा उस तो गांह जाके आए ने ते फिर पुलिस लिए लाठी चार्ज हल्का फुल्का करके पुलिस को रोकना पिया वा उन्होंने। तो जड़ी उन्होंने उत्थे गलबात कही आ भी असी जड़ा पीड़ित परिवार आ उन्होंने मुआवजा 50 लाख ते नौकरी के सवाल को लैके आए हुए हैं। ये गल्लां उन्होंने कही ने। और दूसरा जदों पंजाबी पत्रकार उत्थे पहुंचे आ तो उन्होंने परिवार नाल जिहड़ी गलबात कीती आ उहदे चों जिहड़ी सानू लखबीर सिंह की पत्नी जिहड़ी आ पिछले 7 सालों तो जिहड़ा उन्हां नाल कोई संबंध नहीं सी हैगा उन्हां दा उदा हुण वो गए उन्हां दीआं बेटियां भी नज़र आईयां उन्हां दे सहुरे परिवार दीआं ते उन्हां दे दबाव बहुत सीगा बहुत कुछ गल करन दी हालत सी कि जिहड़ी उन्हां ने गल कही है तो उन्हां कोले 2-3 ही शब्द निकले भी नौकरी चाहिदी आ मुआवजा चाहिदा वा। जदों पत्रकारां ने यह सवाल किए भी तुसीं किहदे को पंजाब सरकार को चाहुंदे हो कि हाँ जी यही शब्द निकलिया केंद्र बारे को क्लीयर नहीं होया। तो ये कुछ गल्लां हुंदियां भी ये आपे ही हो गया कि जां व्योमतबंदी तरीके नाल ये कीता गया तां एक असीं क्लीयर कर दईए भी कोई भी पीड़ित परिवार आ कोई भी मुआवजे की मंग कर सकदा नौकरी की मंग कर सकदा। पर सवाल तो है किसी परिवार की आड़ विच उहनूं ਸਿੰਘੂ बार्डर ते लैके जाना उत्थे तां कोई सरकार नहीं हैगी। जे पंजाब सरकार को मंग करनी है तो चंडीगढ़ अमृतसर किते डीसी या तरनतारन दे डीसी नूं मिलिया जांदा। जे केंद्र के खिलाफ जिहड़े जंतर मंतर च प्रदर्शन किया जाता ਸਿੰਘੂ बार्डर ते जिथे किसान पिछले 11 महीनों तो खेती कानूनों के विरुद्ध लंबे समय तो जिहड़ा वा खेती कानून के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे पीसफुली तां उस परिवार को खड़न का मकसद सीगा। अगले बन्ने मैं तुहानूं दसां भी कोई भी मंग करे सानूं इतराज कोई नहीं हैगा किसी का। ये जिहड़े चंद्र मोहन जी आ ये RSS दे ते भाजपा के जिहड़े बंदे ने मेन पार्टी लीडर मैं तुहानूं उहदियां फोटोआं एक RSS कैंप वालियां दिखाऊंगा जिहड़ियां उन्हां दी। हाँ जी एक आ फोटो तुसीं देखोगे जिस स्टाइल में RSS अपनी परेड कराउंदी हुंदी शब्द लाउंदी हुंदी ओहदी आ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਆਹ ਬੋਰਡ ਇਹ ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ RSS ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਲੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਮਜ਼ਰ ਦਿਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਆਹ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਫੋਟੋ ਆਹ ਤੋਮਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਆ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ चैनल का चलो ना नहीं लेंगे असीं ते अंग्रेजी के अखबारों च यह तकरीबन पिछले साल 20 दसंबर 20 की लगभग फोटो आ। ये उही हिंद मजदूर किसान समिति आ जिन्हें खेती बिलों के हक च जड़ा वा वो जड़ा मंग पत्र दिता सी। आह फोटो भी है जी अंग्रेजी च लिखा हुआ पूरा भी इन्होंने सपोर्ट की सी भी असीं खेती बिलों की हमायत करते वो लै गए। ये तो कहा ये अपना गाजीपुर दे विच इंदरपुरम रामलीला ग्राउंड च जड़ी
रैली की सी इन्हां कुछ सैकड़े बंदे लैके उत्तराखंड ते यूपी के किसानों नूं, कुछ किसानों नूं लैके भी असी खेती बिल्लां दे हक च हैगे आ, असी खेती बिल्लां च सोधा चाहुंदे आ। ਜਿਹੜੀ पत्रकार मौके ते सवाल पूछ रही सी कहते की कुछ चाहिए, इन्हां दे कुछ बंदे MSP के हक च बोल पे फिर कटिंग कर दिता सी। ये उही बंदे ने जिहड़े भाजपा की पार्टी नाल RSS नाल रिलेटेड ने, तां ये बंदे पहलों खेती बिल्लां दे सपोर्ट च भी उन्हां दे हक च करते रहे ने प्रदर्शन, तां हुण जिहड़ी ਸਿੰਘੂ बार्डर ते जिहड़ा किसानां ते हमला करन दा यतन कीता, ਸਿੰਘੂ बार्डर ते जाके जिहड़ी उन्हां दी मंशा सी चंद्र मोहन जी दी भी टकराव पैदा होए, दंगे किस्म की पोजीशन होवे, ये सब तो पहलों नरेला वाली साइड तो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की स्टेज आउंदी आ, उदों कहाँ बैरीकेड आ, उदों कहाँ नैन सिंह आ, उदों कहाँ संयुक्त मोर्चे की स्टेज चालू होंदी आ। तां ये उन्हां दा जिहड़ा मंशा वा भी जिहड़ा पीसफुली पुरअमन तरीके नाल किसान उत्थे प्रोटेस्ट कर रहे उस विघड़ पाउणा, खलड़ पाउणा, ये सवाल पैदा होंदे ने। उन्होंने अपनी स्पीच कहा भी जिहड़ी उन्होंने धर्मपत्नी लखबीर जी की वो डरती नहीं सी उत्थे जांदी, ते कहदा साडे कोले मुजफ्फराबाद च आई आ। वो परिवार जिहड़ा दावा करता रहा भी साडे घर दे जी तां लागे दे किते 10 किलोमीटर के कस्बे च लिखे सधारण परिवार है, मजदूर परिवार, वो चंद्र मोहन जी नूं किवें जाणदा, वो जाके यूपी दे विच उन्हां नूं किवें मिलिया, दिल्ली किवें पहुंचिया, दिल्ली तो चल के आके ਸਿੰਘੂ बार्डर ते 1.5 किवें आया, सवालों का घेरा, उत्थे सिक्योरिटी बहुत टाइट आ, ते दिल्ली फोर्स जिहड़ी आ मोदी सरकार दे अंदर आउंदी आ, तां ये सवाल पैदा होंदे आ भी किवें आगे किवें जाके जनाबा साडे ते हमला करन वाले अगे पासे वधे आ। इसे तरीके नाल ही जिहड़ा सीगा साडे ते 29 जनवरी नूं RSS ते भाजपा दे जिहड़े दंगाई सी उन्हां ने साडी स्टेज ते हमला कीता सीगा, जिहदे च प्रदीप खत्री, अमन डबास, जिन्हां दियां फोटोआं उदों दे गृह मंत्री ते उदों दे मंत्रियों के नाल सीगा, जिहड़ा असीं उत्थे पूरी तरह उन्हां नूं दस्सिया सीगा। तां फिर उसे तरीके दा माहौल पैदा करन दा यतन कीता जा रहा। एक तां इहदे पिछे इह आ कि एक साजिश आ, साजिश नूं जांच करके जिहड़े दोषी कल ਸਿੰਘੂ बार्डर वाल नूं परिवार पीड़ित परिवार की आड़ विच हमला करन साडे अंदोलन ते गए, उन्हां नूं गिरफ्तार होनी चाहिए आ, जांच होनी चाहिए आ भी पीसफुली किसी ते भी बैठिया ते हमला करन दा किसी नूं अधिकार नहीं हैगा। दूसरा जिहड़ा लखीमपुर खीरी दे विच घटनाक्रम होया, जिवें साडे बंदियां ते जीप चाड़ के उत्थे किसान शहीद कीते गए, उस मुद्दे नूं लगातार डीरेल कर लई जां उहदे जिहड़े मुख दोषी आ अजय मिश्रा जिहड़ी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आ, वो दोषी नूं बचाउण लई लगातार कोई ना कोई मुद्दा जिद्दां पिछे सरकार दी साफ-साफ सानूं साजिश नज़र आउंदी आ, वो गाड़ी रख के किसान अंदोलन नूं बदनाम कर लई कोई ना कोई हथकंडा अपनाया जाता। तां असीं अज दी प्रैस कॉन्फ्रेंस सद के पूरी दुनिया ते देश के सामने गल रखना चाहुंदे आ भी साडे ते भाजपा दी शह ते RSS दी शाह ते कोई ना कोई बहाना बना के पीसफुली बैठे किसानां ते हमला करन दा यतन कीता, जिहड़े कल नाकाम हो जाए गां भी संभव हैगा। उवें लोकां दे विच दहशत ते पैनिक नहीं पैना चाहिए। असीं कल भी पुरअमन सीगे, अज भी पुरअमन आ, ਸਿੰਘੂ मोर्चे ते कोई शांतमई माहौल चल रहा, इस किस्म दीयां अफवाहां ते ना डरिया जाए। जिहड़ा एक किस्म का नैरेटिव चैनलों च पैदा किया गया भी किसानां ते लाठी चार्ज हो गया, वो मैं तुहानूं फोटोआं दस्सिया, वो कोई किसान नहीं हैगे, वो भाजपा ते RSS दे बंदे ने, उन्हां दा किसानां नाल कोई लैना देना नहीं हैगा, ना किसानां दीयां मंगां ते ना उन्हां ने पिछले समय च कोई प्रदर्शन किया, किसी किसानां दीयां मंगां ते खेती बिल्लां ते कोई काम कीता वा, सगों RSS ते भाजपा दे मतलब ट्रेनिंग किए हुए बंदे आ। ते जिहड़े चंद्र मोहन जी आ, उन्हां दा रिकॉर्ड हैगा कि उन्हां दे 302 दे परचे ने, अपनी धर्म पत्नी ते अपने सहायक की हत्या करने दे भी आरोपी दसे, जिहड़े यूपी वाले साडे किसान जिहड़े गल्लां दस रहे ने, उन्हां ते सर्च की जा सकती है। तो इस करके आ भी भाई अज फिर जिहड़ा दोबारा पीसफुली किसान अंदोलन ते हमला करन दा यतन किया जा रहा, जिहदी असीं जिहड़ी केंद्र सरकार को जांच मंगते हैं भी किवें ये सारे घटनाक्रम होई आ, इहदा जिहड़ा वा दोषियां नूं गिरफ्तार किया जावे ते इहदी निरपक्ष जांच करके अजिहा अगे तो ना होवे भी पीसफुली असीं बैठे हां ते साडे ते कोई जिहड़ा मर्जी कोई हमला आके कर जावे। मैं आपको हिंदी में बतलाना चाहूंगा कि जो कल ਸਿੰਘੂ बॉर्डर में जो
चंद्र मोहन जी हैं, जिन्होंने कोई 150-200 से अधिक आदमियों को लेकर जो पीड़ित परिवार है, लखबीर सिंह की जो हत्या उसका पीड़ित परिवार है, उनका जो आड़ में किसान आंदोलन के ऊपर जो पहले पंजाब से वो यूपी से वो दिल्ली गए और वहां से फिर सिंधु बॉर्डर की ओर बढ़े हैं, तो उसमें कौन से तत्व शामिल हुए हैं जो हमें देखा। फिर उनको पुलिस ने जोर लगाकर रोक कर फिर उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। तो हमारा मानना है कि जो चंद्र मोहन जी हैं, जो हिंद मजदूर किसान समिति के अपने आप को लीडर बता रहे हैं और कहते हैं कि मैं पीड़ित परिवार का पक्ष रखने आया हूं, जो उनको जो है जो मुआवजा दिया जाए और एक नौकरी दी जाए। हम जो भी पीड़ित परिवार है, हमारा उससे सहानुभूति है। हम ये कहते भी कोई भी किसी से मुआवजा मांग सकता है, नौकरी मांग सकता है। जब पंजाब के पत्रकारों ने उनसे सवाल किए कि आप पंजाब सरकार से मांग करते हैं, तो लखबीर जी की धर्म पत्नी जो पिछले 7 सालों से उनसे रिश्ता नाता तोड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा भी हाँ हम पंजाब सरकार से मुआवजा मांगते हैं। तो फिर पत्रकारों ने कहा भी आप यहाँ सिंघू बॉर्डर पे क्यों आए, या दिल्ली सरकार से मांग कीजिए या पंजाब की सरकार से, तो यहाँ तो उनको कोई भी जवाब नहीं आया। जिससे लगता था भी पीड़ित परिवार को दबाव में डरा धमका कर वहां लेकर गए हैं। मंशा पीछे चंद्र मोहन जी जो थे उनकी ये थी कि वो चंद्र मोहन जी जो है वो किसान पीसफुली जो किसान वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके आंदोलन में जाके टकराव पैदा करना, दंगा फसाद करना और इस तरह की हरकत करना जिस तरह से आंदोलन को बदनाम किया जाए। तो मैं एक बार फिर आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि चंद्र मोहन जी आरएसएस के मेन आदमी हैं। जो ये एक तस्वीर है जो आरएसएस जिस तरह से अपनी प्रार्थना परेड करती है उस तरह की नजर आ रही। ये जो फोटो है चंद्र मोहन जी की है, तो उसमें वो दिख रहे हैं कि वो उनकी पोस्टर लगा हुआ, तो इससे इनका आरएसएस के साथ जो रिश्ता है वो स्पष्ट हो जाता है कि आरएसएस के आदमी है। दूसरी तस्वीर है जो पीछे भाजपा के आपको झंडे नजर आएंगे, तो वो भाजपा के झंडों के बीच जो है वो आपको दिखते नजर आएंगे जो वहां कल गए हैं। ये एक और भी तस्वीर है जिसको मैं दिखाना चाहूंगा, तो वो भाजपा के कार्यक्रमों में अपने लीडरों के साथ शामिल हुई हैं। और तीसरी फोटो जो है वो अपने खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर जी हैं, उनके साथ है उनकी, जो मांग पत्र देने गए। ये फोटो उनकी 20 दिसंबर 2020 की है, जब वो जो कृषि विरोधी बिल है काले कानून, सारे देश की किसान यूनियन जो है वो इसके खिलाफ संघर्ष कर रही हैं, तो तब उन्होंने उनको समर्थन दिया कि हम इस बिलों के पक्ष में हैं। यही चंद्र मोहन जी हैं जो गाजीपुर में जो इंद्रपुरम, हाँ ये एक और भी दिखे जो कल जो प्रेस के सामने बोलते वो सिंघू बॉर्डर पे दिखे हैं, ये उनकी तस्वीरें हैं। जो कल यही आदमी थे वहां दिख रहे, यही आदमी जो कल बोल रहे हैं। एक तस्वीर उनकी ये है जो कल लोगों को लेकर वो चंद्र मोहन जी वहां पहुंचे हैं। तो दूसरा एक है इंद्रपुरम रामलीला ग्राउंड, एक गाजियाबाद में है। जब कृषि कानूनों के पक्ष में उन्होंने को 200-400 आदमी उत्तराखंड या यूपी कर लेकर वहां पर किया था कि मैं कृषि कानूनों के हक में आया हूं, तो इससे साफ साफ होता है कि जो ये आदमी हैं ये पहले से भाजपा के लीडर्स हैं, आरएसएस के लीडर हैं। ये महोदय के ऊपर कहते हैं 302 का पर्चा भी चल रहा है। इन्होंने अपनी पत्नी और कुछ सहायक थे उनकी हत्या की हुई है। इस तरह के क्रिमिनल रिकॉर्ड है इनका पीछे में। तो हमारा मानना भी कल पीड़ित परिवार नहीं गया, उसको बहला के फुसला के दबाव डालकर पंजाब से चंद्र मोहन जी बोलते नजर आए हैं कि पीड़ित की पत्नी डरते वहां जाना नहीं चाहती थी, वो हमारे पास मुजफ्फरबाद में यूपी में गई। तो जो साधारण पंजाब का मजदूर परिवार है जो घर से कभी नहीं निकला, वो उनसे चंद्र मोहन जी से उनकी किस तरह से वाकफी हुई, उनको दिल्ली कैसे लेके गया और दिल्ली से 200-250 आदमी गाड़ियों के ऊपर सिंघू बॉर्डर पे कैसे पहुंचा, जहां चप्पे चप्पे पर इतनी भारी पुलिस की तादाद है, हमें 1 इंच भी उधर जाने नहीं दिया जाता, चेकिंग करके जाने दिया जाता है। तो हमें ये स्यो नजोजत
आरएसएस और भाजपा की सरकार की मिली भुगत से जो हमारे के विरोध में जो कल प्रदर्शन किया गया, एक तरफ से हमारे पीसफुली आंदोलन के ऊपर हमला करने का प्रयास था, जिसको पुलिस ने जो है विफल कर दिया। तो इसी तरह का हमला हमारे ऊपर 29 जनवरी 20 को हुआ था, जब तिरंगे के अपमान के नाम पे ऊपर या और तरह के हमारे ऊपर नाम लगाकर हमारी स्टेज के ऊपर उस समय अमन डबास और प्रदीप खत्री जो भाजपा आरएसएस के मुखिया थे, उन्होंने 150, 200, 400 आदमी लेके हमारी स्टेज पर हमला किया था। बहुत से लोग जख्मी थे। तो हमारी स्टेज सबसे पहले आती है, उसके बाद संयुक्त मोर्चे की स्टेज है। तो ये दोबारा फिर जो देश को धर्मों और जातियों के नाम पे बांटने का प्रयास करने की भाजपा प्रयास कर रही है। तो हमारा मानना भी, हम पहले भी पीसफुली थे, आज भी पीसफुली हैं। हमारे किसान पहले भी कभी वायलेंट नहीं हुए, आगे भी नहीं होगा। हमारा काम है डेमोक्रेटिक तरीके से वहां बैठे हुए हैं, अपनी बात कह रहे हैं, और इस तरह के हमले हमारे ऊपर नहीं होने चाहिए। और जो कल ये बात भी मीडिया में आई कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया, तो ये जो हिंद मजदूर किसान समिति है, ये कोई किसान यूनियन नहीं है, जो हम बताना चाहेंगे। ये भाजपा और आरएसएस की अपनी पार्टी के लोग हैं, जो उनके नाम पर ये सब कुछ कर रहे हैं। इस तरह की भी कोई बात नहीं है। हम इसकी जांच मांगते हैं और ये मांग करते हैं आपके सामने कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। जो दोषी कल गए हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए। पीड़ित परिवार मुआवजे की मांग करे, अपना न्याय ले, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। तो पीड़ित परिवार की आड़ में पीसफुली बैठे किसानों के ऊपर हमला आगे से नहीं होना चाहिए। इसका मुख्य कारण है कि लखीमपुर खीरी में जिस तरह से हमारे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, उसके प्रमुख दोषी जो है अजय मिश्रा, उनको बचाने के लिए सारा कुछ किया जा रहा, मुद्दे को डीरेल करने के लिए सारा कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। और देखिए, उस जो घटनाक्रम लखीमपुर खीरी का था, उसमें पहले समझौता तो यह था कि जो जख्मी किसान है, जो पीड़ित किसान है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब उस केस में भी हमारे जो जख्मी और जैसे तेजिंदर विर्क जैसे लोग हैं, उनके ऊपर मुकदमा किया, और जो प्रदर्शन कर रहे किसान, उनको किसानों को उल्टा उस केस में फंसाया जा रहा। तो ये साजिश तहत किया जा रहा। आज हमने इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया और देश के सामने अपना पक्ष रखा है। देश और दुनिया देख रहा है भाजपा और आरएसएस की बिल्कुल सुनियोजित जो प्लानिंग करके हमारे आंदोलन के ऊपर इस तरह के लाछन लगाए जा रहे हैं और हमलावर हुआ जा रहा है। धन्यवाद। नेता तुसी केंद्र सरकार तो मंग की जांच की है, क्या समझ जांच भी सही तरीके हो सकती है, क्योंकि पिछले आरएसएस ते भाजपा का हाथ आ। और देखो जी, साडी जिहड़ी कानून दी व्यवस्था वा, जदों असीं किसी को इंसाफ लेना वा, असीं ताही जांच दी मंग कर रहे हैं भी सानू पता वा भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आरएस ਤੇ भाजपा शामिल है। ਤੁਹਾਡਾ सवाल ठीक है, आप सही नहीं होगी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਕੋਲੇ ਜਾਂਚ ਵੇਖੋ। ਨਿਰਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ। 29 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 29 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ FIR ਹੋਈ ਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ FIR ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਨਰੇਲਾ ਜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 4 ਵਜੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਲੰਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਤੀ ਆ, ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੁਣ ਕਿ ਨਾ ਚਾਹੁਣ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਯਾਰ